कोई भी गाड़ी स्वामी जी ओवरलोडेड होती तो उसका चालान कट जाता है ना। 10 टन पास है, अगर 15 टन लेके जा रहा है तो गाड़ी का चालान कट जाएगा, फाइन लग जाएगी। लेकिन आदमी जो है ज़्यादा वजन लेके घूम रहा है, उसका चालान उसको लगता नहीं कट रहा, उसका भी चालान कट रहा है। उसके ऑर्गन्स पर, उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर उसका जो नेगेटिव असर है वो चालान कट रहा है और इसकी तरफ वो ध्यान दे नहीं रहा। ध्यान देने की ज़रूरत है स्वामी जी। अच्छा देखिए, मोटे लोगों के साथ एक और मसला ये है कि ज़रा सा चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, स्टेमिना की समस्या उनको होती है। तो क्या स्वामी जी बढ़ता हुआ वजन लंग्स और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उस पर भी बुरा असर डाल रहा है? तो ज़रा इसको भी थोड़ा संभाल हमारे लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर। ये तो आपने अच्छी याद दिलाई। मोटा आदमी तेज चले या सीढ़ियाँ चढ़े या थोड़ा दौड़े तो सांस फूलता नहीं बिटिया? जी मेरा भी फूलता है। अब नहीं फूलेगा तेरा, फूलता था अभी। हाँ, अब देखिए क्या कर। अब देखने में ठाड़ी तगड़ी है मेरे से, लेकिन फूक मेरी तेज है। अब सांस नहीं फूलेगी बिटिया जब ऐसे करेगी ना। ये फिर स्वासारी ब्रोंकोम ले लो, थोड़ा स्वासारी काढ़ा पी लो, या घर में ही लौंग, काली मिर्च, इलायची, तुलसी, जावित्री, जायफल, थोड़ा हल्दी, अदरक, कोई भी चीज डाल करके काढ़ा पी लो, तो बड़ा अच्छा रहता है। ये तो वेग पूर्वक करने से। और फिर कपाल भाती भी ऐसी। अब किसी का दम नहीं उखड़ेगा और एकदम दमदार होकर कीजिए। और फिर ये अनुलोम विलोम कर लो। तो प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। और अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं मोटे लोग, तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले ले सुबह सुबह, बहुत जरूरी है। अंदरूनी कमजोरी नहीं रहे। स्वामी जी प्राणायाम की शुरुआत तो आपने कर ही दी है और आप साथ में जिक्र कर ही रहे थे कि लंग्स के साथ साथ दिल पर भी दबाव पड़ रहा होता है। खाली पेट घी पीने से वेट नहीं बढ़ता। तो मोटापा जाहिर है कि दिल की सेहत को भी बिगाड़ रहा है, ख़राब कर रहा है। तो ज़रा प्राणायाम का पूरा एक सेशन करवा दीजिए जिससे दिल की सेहत भी अच्छी रहे, लंग्स भी अच्छे रहें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अर्जुन की छाल, दालचीनी लें, खाली पेट कार्डियोग्रेट से अमृत लें और लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी लें और फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद ज़्यादा खाएं। प्राणायाम आराम आराम से करें और अनुलोम विलोम खास करके करते हैं, भ्रामरी उद्गीत करते हैं तो हार्ट के ब्लॉकेज तक रिवर्स हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। और मोटे लोगों को नींद भी कई बार कम आती है तो थोड़ा मेधावटी लेने, नाक में नसें करने, खर्राटे भी बहुत आते हैं मोटे लोगों को, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। आजकल बड़े राजनीतिक रूप से भी खर्राटे सुनने को मिल रहे हैं, खामनाई साहब के, ट्रंप साहब के। अभी भी आप बता रहे हो कि थोड़ी देर में युद्ध के 15वें दिन की खबर देने वाले हैं कि ईरान का खर्ग आए और आइलैंड और इजराइल आदि पर कैसे कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल दागी, कितने उसमें से क्लस्टर बम फूटे, कहाँ कहाँ अंधेरा छाया, कहाँ कहाँ उजाला आया। ओहो हो, बहुत योग समाधान है, युद्ध नहीं। फिर भी युद्ध, खून खराबा, निर्दोष लोगों की हत्याएं, चारों तरफ मानवता तार तार हो रही है और ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। फिर भी ह्यूमन राइट, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेटिक राइट के नाम पर फाइट भी चल रही है और ह्यूमन वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को तार तार किया जा रहा है। पूरी दुनिया को शर्मसार करने वालों, पूरी दुनिया को मुसीबत में डालने वाले इन युद्धों से भी बचना है तो चारों तरफ योग होना चाहिए। योग को एक विश्व नीति के तौर पर, योग नीति पूरी दुनिया की विश्व नीति बन जाए तो ये जो युद्ध नीति से बात नहीं बनेगी कि युद्ध हो करके, क्रुद्ध होकर के युद्ध नीति तो तोड़ती है और योग नीति जो है स्वामी जोड़ती है। इसीलिए योग नीति जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर है और रोज़ाना यही काम आपके माध्यम से हम सब कर रहे हैं। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत धन्यवाद।